मेरे सुनने और देखने वाले अजीज़ों दोस्तों, मैं इन दिनों ये बताने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। मेरी कई वीडियो इस पे आ चुकी है और आइंदा भी आएगी। तो हम बात लंबी किए बगैर बात शुरू करते हैं। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है पाराशर स्मृति। इसका ये अध्याय 4 है। हम इस चौथे अध्याय को आपके सामने रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप भी देखें कि कैसी कैसी बातें, किस किस्म की बातें हिंदू धर्म के अंदर बताई गई है। देखें, यहाँ लिखा है कि गाय बैलों से मारे हुए, फांसी लेकर मरे हुए और ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए का जो ब्राह्मण स्पर्श करते हैं और जो उसके शव का वहन करते हैं और उसकी चिता में अग्नि देते हैं और जो अन्य लोग उसके शव का अनुगमन करते हैं और जो उसके पासों को काटते हैं, ये तप्त किर्च से शुद्ध होते हैं और वे ब्राह्मणों को भोजन खिलाए। तो गाय ने किसी इंसान को मार दिया, बैल ने मार दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स बहुत बड़ा पापी था। अब देखें, इससे बड़ी और इससे ज़्यादा अंधेपने की और क्या बात होगी कि गाय के नाम पे, बैल के नाम पे किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी एक वीडियो आई थी, एक बच्ची, स्कूल की बच्ची थी, मुस्लिम बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, पढ़ के आ रही थी। गाय हमला कर देती है, बच्ची को ज़ख्मी कर देती है। फिर उसमें बहुत सारे हिंदू जो है मजाक उड़ाते हैं कि गौ माता गुस्से में थी, ये थी, वो थी। तो इस तरह से ये लोग करते हैं। इसी तरह से अगर ब्राह्मण किसी को मार दे, तो ब्राह्मण अगर किसी को मार दे तो उसको वध कहते हैं। ब्राह्मण किसी को मारे तो एक तरह का, किसी भी इंसान को मार दे तो इंसान पापी ही होता है। गांधी जी को मारा गया तो ब्राह्मण के नज़रिए से गांधी जी का वध किया गया। अब उसके बारे में, अब इस चीज़ को देख ले पाराशर स्मृति से कि गांधी जी के बारे में भी क्या कह रही है एक पुस्तक कि न अब क्या है, ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए का जो, तो मारे हुए का मतलब ये है कि जिसको ब्राह्मण मार दे, अब उसको मरे हुए को छू नहीं सकते हैं, उसका किसी तरह से कोई काम नहीं कर सकते हैं, उसको उठा नहीं सकते हैं, उसको उसके कंधे पर उठा करके शमशान नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको आग नहीं दे सकते हैं, उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। अगर करेंगे, जाएंगे तो फिर एक तरह का पाप होता है और ये पाप को धुलने के लिए तप्त किर्च व्रत करना पड़ेगा, उपवास, रोज़ा, भूखा रहना पड़ेगा। अब वो बता रहे हैं कि तप्त किर्च व्रत क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं कि बैल सहित एक गाय ब्राह्मण को दक्षिणा में दे, 3 दिन तक गर्म पानी पिए और 3 दिन तक गर्म दूध पिए, फिर 3 दिन तक गर्म घी पीकर 3 दिन तक वायु भक्षण करे, यानी कि हवा पिए, अर्थात वायु की सेवा और कुछ ना लेता हुआ उपवास करे। तो ये है 6 पल जल पिए, 3 पल दूध पिए, 1 पल घी पिए, ये तप्त किर्च होता है। अब देखें नीचे क्या लिखा है कि जो ब्राह्मण बिना चाहे पतित आदमियों में, आदियों लिखा, पतित आदमियों में 5 दिन अथवा 10 दिन अथवा 12 दिन, और भी यहाँ जो है लिखा हुआ है। तो फिर एक लिखा है, आखिर में लिखा है
कि ज़्यादा दिन रहने से वो भी पतित हो जाता है। पतित कहते हैं उस शख्स को, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, चारों वर्ण के चारों काम हैं हर एक के ज़िम्मे। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो इससे वो पतित हो जाता है। जैसे आज के दौर में शूद्र है, शूद्र का एक ही धर्म बताया है, सेवा करना। अब आज के दौर में कोई भी शूद्र सेवा नहीं कर रहा है तो सारे शूद्र पतित हैं, तो उसके बारे में ये बताया है। फिर उसके उस साथ रहने से जो पाप होता है उस पाप को दूर करने के लिए बताया है कि 3 रात का उपवास करे। अगर यहाँ ऊपर में बताया है कि एक दिन रहे, क्या है, 5 दिन रहे 10 दिन रहे, उसी हिसाब से यहाँ सज़ा भी दिया है कि अगर 5 दिन रहा है तो उपवास करे, अगर 10 दिन रहा तो किर्च करे, अगर उससे ज़्यादा रहा तो संतावत किर्च करे। तो इस तरह से ये पाप को धुलने के बारे में बताया है। आगे लिखा है कि ऋतु में स्नान की हुई जो नारी अपने पति के पास नहीं जाती वो मरकर नरक में जाती है और बार बार विधवा होती है। ऋतु कहते हैं कि औरत जब माहवारी से पाक हो जाए, चौथे दिन पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो इसके बाद वो औरत, वो महिला 14 दिन तक का जो वक्त होता है उसको ऋतु काल बोलते हैं। तो इस 14 दिन के काल में अगर वो अपने पति से नहीं मिल रही है, पति के साथ संभोग नहीं कर रही है, तो ऐसी स्त्रियां मर कर के नरक में जाती हैं। अब बताइए, शौहर बाहर गया हुआ तो कैसे करेगी? तो और फिर क्या है, नरक में जाती है। और फिर जब दोबारा इसका जन्म होता है, क्योंकि इनके यहाँ पुनर्जन्म है, तो वो बार बार विधवा होती है। आज के दौर में जो औरतें विधवा हैं, हालांकि विधवा तो ज़्यादा होना चाहिए था, तो दूसरे मुल्क के अंदर विधवा ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो मर्द मारे जा रहे हैं, तो समझ लें। आगे आप पति के बारे में कि ऋतु में स्नान की हुई पत्नी के पास जो पति नहीं जाता है वो घोर भ्रूण हत्या से युक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कि बच्चा जो पेट में है उसकी हत्या का कारण होता है। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि हिंदू धर्म के अंदर ज़्यादा बच्चा पैदा करने का हुक्म है। क्योंकि एक अगर मान लें हिंदू धर्म के अनुसार 10 साल के बाद एक लड़की इस लायक हो जाती है जिसको रज माहवारी आ सके, 10 साल के बाद ये लोग गिन लेते हैं। तो इस तरह से अगर 40 साल भी माने तो 30 साल, तो कम से कम 25 बच्चे तो हिंदू धर्म का कहना ही है इस दौर के अंदर। और ये बात सिर्फ इसी पुस्तक के अंदर नहीं है, सभी पुस्तकों के अंदर है। आगे लिखा है कि निर्दोष और सती पत्नी को जो पति यौवन में छोड़ देता है वो 7 जन्म तक स्त्री बनता है और बार बार फिर जो है विधवा को प्राप्त होता है। तो यहाँ है कि कोई अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, तो उसके बारे में ये बात आई है कि वो 7 जन्म तक मरने के बाद स्त्री बनेगा, औरत बनेगा। फिर उसके बाद जो है यही नहीं कि औरत बने, फिर औरत होने के बाद भी वो बार बार विधवा भी हो जाएगा। आगे लिखा है कि दरिद्र, रोगी और मूर्ख पति का जो पत्नी मान नहीं करती है वो मरकर सांप बनती है और बार बार ये भी विधवा हो जाती है। चाहे शौहर जैसा भी हो, रोगी हो, मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, पागल हो, दरिद्र हो, मारता हो, पीटता हो, किसी तरह का हो, अगर औरत उस पति की सेवा नहीं करती है, उसकी बात मान के नहीं चलती है, तो ऐसी औरतें मरने के बाद सांप बन जाती है। फिर अगर कभी औरत बनना पड़े तो बार बार ये विधवा हो जाती है। तो इस तरह की बातें। आगे है कि पति के जीते हुए जो नारी उपवास करके व्रत करती है वो पति की आयु को कम करती है और स्वयं नरक में जाती है। तो ये बात भी कई पुस्तकों के अंदर आई है कि पत्नी के लिए लाजिम और ज़रूरी है ये कि वो अपने पति की सेवा करे। अपने पति की सेवा के सिवा कोई और काम पत्नी नहीं कर सकती, यही उसके ज़िम्मे है।
उपवास भी नहीं रख सकती है। भूखा जो उसके यहाँ व्रत बोलते हैं, या जिसको हम अपनी ज़बान में रोज़ा बोलते हैं, तो उसके बारे में ये बात आई है। और नीचे लिखा है कि मनु के मुताबिक अगर औरत व्रत रख रही है तो वो शौहर से पूछ ले। यहाँ लिखा है कि जो औरत गर्भपात करती है उसके साथ कभी बात ना करे। ठीक है। आगे लिखा है कि बरहम हत्या का जो पाप है, गर्भपात में उससे दुगना पाप होता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं, उस स्त्री के त्याग का विधान है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अब यहाँ ये बात भी नहीं आई है कि गर्भ जो है, पेट में बच्चा है, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह जितना भी हो, तो खुद से गिरा दे या खुद से गिर जाए, तो उसके बारे में। हालांकि आप अब देखें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गर्भपात जो है हिंदुस्तान के अंदर ही होता है, तो उसके बारे में ये है कि कोई ब्राह्मण को मार दे, सबसे बड़ा पाप मनु के मुताबिक और भी दूसरी पुस्तकों के अनुसार ब्राह्मण की हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन यहाँ गर्भपात को कहा है कि ब्राह्मण की हत्या से भी दुगना बड़ा पाप है। और ब्रह्म हत्या के बारे में तो बताया है कि उसको कोई ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, वो बड़ी सख्त सज़ा है कि तड़पा तड़पा करके जान मारना, जान ही मारना है लेकिन तड़पा तड़पा करके। तो इस तरह की बात आई है। तो यहाँ ये बात आई है कि अब इसमें ये बात खुलासा नहीं किया है कि अगर ऐसी पत्नी को छोड़ना, गर्भ गिर जाए तो छोड़ देना है या गिरा दे तो छोड़ देना है। आज के दौर में तो खैर खुद पति जा कर के गिरवा देते हैं। आगे है कि जिसका गृहस्थ कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं और न ही अग्निहोत्र से कोई प्रयोजन है, और जो धर्म से परा मूर्ख है वो कर्म चंडाल होता है। तो गृहस्थी में, घर के कामकाज में जो ब्राह्मण या इसी तरह से आग इनके यहाँ सबसे ये है उससे मुताल्लिक़ है, इसी तरह से और भी जो मूर्ख है, धर्म के बारे में नहीं जानता है, तो उसके बारे में बताया कि ऐसे लोग चंडाल हैं। इसका मतलब ये होगा चंडाल धर्म नहीं जान सकता है। यहाँ ये बात आई है कि उसी प्रकार पराई स्त्री के किसी के बीज से जो 2 पुत्र उत्पन्न हो वे भी उसी के होते हैं जिसकी वो पत्नी है। मतलब पत्नी किसी और की है, कोई दूसरा आदमी आकर के उसके साथ बुरा कर्म कर ले तो बच्चा पति ही का माना जाएगा, उस आदमी का नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ ये बताया है कि लड़के किस किस्म के होते हैं, जो पुत्र हैं, बच्चे हैं। यहाँ लिखा है कि जो पति के जीवित रहते जो बच्चा होता है वो उसको कुंड कहा जाता है, और पति के मरने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको गोलक कहते हैं। ये दोनों पति ही का बच्चा माना जाता है। तो ये बातें, तो बहुत सारी बातें इस तरह की हैं, और भी आगे देखते हैं। ये तो खैर पूरा मिटा हुआ है, साफ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो इसको छोड़ देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। आगे देखेंगे अब दूसरा अध्याय क्या है।